आ गई तबाही जहाँ हम अलग हुए हैं, वही आ गई तबाही। खुनवा से लाल भैलन जिलिया वाला बगिया, मुश्किल से आयल अपने हाथी अज़दिया। खुनवा के धार से, खुनवा के धार से रंगल हिंदुस्तान हो, आज़ादी नहीं जाए देवी। हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई कंधे से कंधा आपन लहने मिलाई। इनकलाब के नारा लागल, इनकलाब के नारा लागल, गूंजल आसमान हो, आज़ादी नहीं जाए देवी। ध्यान दीजिएगा हालात हम भोजपुरी पर अगर ज़्यादा ध्यान देगा हमारा डबल पंक्चर हो जाएगा। ज़रा ध्यान रखिएगा। हिंदी हिंद की आत्मा होगी उस दिन यार, जिस दिन सब भाषाओं का होगा साज सिंगार, होगा साज सिंगार। हिंदी उर्दू है अलग, मैं कैसे लूँ मान। एक भारत की आत्मा, एक भारत की आत्मा, एक है देश की शान, एक है देश की शान। हिंदी उर्दू है अलग, मैं कैसे लूँ मान। एक भारत की आत्मा, एक है देश की शान, एक है देश की शान। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। दो पाटन बीच में, दो पाटन के बीच में, साबुत बचान को, साबुत बचान को। सूखे हुए अंगूर में पानी दे दे और मुस्लिम चचा को दोबारा जवानी दे दे। चक्की चल रही थी, आटा निकल रहा था, बाप रो रहे थे, बेटा हंस रहा था। तो बाप ने कहा गया बन से कबीर का हाय पूत कमाल, ये नालायक बेटा रोने की जगह हंसता है, ये तो खानदान का नाम मिट्टी में मिला देगा। तो बेटे ने कहा कि अब्बा हुजूर, कौवे से ज़्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है। आपके रोने की वजह सही है, हमारे हंसने की वजह सही है। कहा कि रोने की वजह आप बताइए, मैं हंसने की वजह बताता। कहा कि बेटा जब चक्की चल रही थी, दाना मुंह में जा रहा था, आटा बन रहा था, तो मुझे अपनी मौत याद आ गई कि दुनिया भी चक्की है, इसके दो पार्ट आसमान और ज़मीन है, दाने की जगह इंसान है। जैसे वो आटा बन रहा है और मैं भी मिट्टी बन जाऊंगा, इसलिए मुझे मौत आ गई, मैं रोने लगा। कहा कि अब्बा हुजूर आपका रोना सही है, मेरा हंसना सही है। कहा कि वो कैसे? आपने चक्की को देखा, दाने को देखा, आटा बन गया, आपने इसको देखा, मौत याद आ गई। आपने किल्ले को नहीं देखा जिसको पकड़ करके चक्की चलाई जाती है। जो दाना किल्ले से सट जाता है वो पीसा नहीं जाता, जो अल्लाह की रस्सी को पकड़ लेता है वो यहाँ भी आबाद रहता है, वहाँ भी आबाद रहता है। चलती चक्की देख कर दिया कमाल भभाए, चलती चक्की देख कर दिया कमाल भभाए। कील सहारे जो रहे, कील सहारे जो रहे, वो बाल बाल बच जाए, वो बाल बाल बच जाए। जाको राखे साइयाँ मार न सके कोई, जाको राखे साइयाँ मार न सके कोई। बाल नबी का कर सके, बाल नबी का कर सके, सब जग बैरी हो, सब जग बैरी हो। ध्यान दीजिएगा बड़ी तेजी के साथ। आधा से ज़्यादा जलसा आपका निकल चुका है, थोड़ा सा जलसा बाकी है। हाथी पास हो चुका है, दुम फंसी हुई है, इंशाल्लाह एक झटके में वो भी पास हो जाएगी। आप लोग कम सुनेंगे, सोएंगे ज़्यादा, हाथ रहिए इंशाल्लाह। ये देखिए जोर का झटका जरा दीने से लगता है। 99 आदमी ने डिस्क ब्रेक मारा है, 2-3 ही आदमी मिस कर गए। जरा ध्यान रखिएगा, बहुत प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। हालात हाजरा के हवाले से सुना रहा हूँ। हम लोग क्या है, एक प्रचार चल रहा है,
प्रचार चल रहा है, सरकारी प्रचार भी है, नीम सरकारी प्रचार भी है। वो प्रचार क्या है? बच्चे कम अच्छे, बच्चे कम अच्छे, ये प्रचार चल रहा है। ये प्रचार सही है या गलत है? हम मुसलमान हैं, हमारा इस्लाम क्या कहता है, खुदा पर हमको कितना भरोसा करना चाहिए, ये मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। इसको ध्यान से सुनिएगा। हम दो हमारे दो, अगला बच्चा भी नहीं, दो के बाद कभी नहीं, कम संतान सुखी किसान। ये प्रचार चल रहा 1970 में शुरू हुआ था। ये 1970 में शुरू हुआ था। इस प्रचार में क्या कहा गया? जल्दी से नसबंदी करा दो बीवी की, जल्दी से ऑपरेशन करा लो अपना, 2 बच्चे के बाद ज़्यादा बच्चे पैदा मत करो, वरना क्या होगा? महंगाई आ जाएगी। 70 आया, चला गया, लोग खुशहाल हो गए। जो झोपड़ी में रहते थे वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना करके रहने लगे। 1980 आया तो क्या कहा? जल्दी से नसबंदी करा लो, जल्दी से ऑपरेशन करा लो, वरना अमीर लोग गरीब को खा जाएंगे। जो अमीर थे वो बेचारे गरीब हो गए, जो गरीब थे वो अमीर हो गए। गरीब रह गए शेखी में, अमीर रह गए शेखी में, और गरीब रह गए मेहनत में। वो मेहनत की वजह से केचुए की चाल से आगे बढ़ गए, ये खरगोश के चक्कर में सोते ही रह गए। ज़रा ध्यान रखिएगा। 1990 आया, ऐलान हुआ कि जल्दी से नसबंदी कराओ, जल्दी से ऑपरेशन कराओ, वरना एक इंसान दूसरे इंसान को काट करके खा जाएगा। जो नाव पर चलते थे दरियाओं में, उस पर पुल बना दिया आज के दौर के पैदा होने वाले जवानों ने। अगर धरती पर बोझ है तो बूढ़ा है जिसको मोबाइल चलाने के लिए नहीं आता। मरना चाहिए तो उनको मरना चाहिए, जहर खा करके मर जाना चाहिए। उनको तो जीने का मौका मिल गया 60-70 साल, अब गैरेज में जाना चाहिए, कब्रिस्तान पकड़ना चाहिए। लेकिन वो भी जीना चाहता है। तो जो बच्चा भी आया नहीं है, दुनिया को देखा नहीं है, इस बूढ़े से 100 गुना अल्लाह ताला ने उसके दिमाग को बढ़ा करके रखा है। उसको मारने की फिक्र गोया अपनी तरक्की को ख़त्म करने के मुतरादिफ है। 1975 में रिपोर्ट आई। क्या रिपोर्ट आई? आपको सुन करके हैरत होगी। कुरान कहता है कि तुम्हें रोज़ी मिल रही है उस बच्चे के सदक़े में मिल रही है, जो बच्चा आने वाला है, जो आ चुका है। तुम समझते हो कि मेरी अकल से ये रोज़ी मिली है? अरे अल्लाह के बंदे, कल तो तुम्हारी अकल थी, क्यों रोज़ी नहीं मिली? वो बच्चा आज आया, अल्लाह ने आज तुम्हारी रोज़ी को बढ़ा दिया। आपने देखा है कि कहीं एक मुर्गी 60 अंडा देती है, आज के दौर की मुर्गी देती है, ये फार्मी मुर्गी 60-60 अंडे देती है। कहीं आपने देखा था कि 60 किलो दूध, 1 किलो दूध, 120 किलो दूध एक गाय देती है? जर्सी गाय आज के डेट में 120 किलो दूध देती है। क्यों? अल्लाह ने तादाद को बढ़ाया तो इस्तेदाद को बढ़ा दिया। देखिए क्या लिखा है, रूस के साइंसदानों ने क्या लिखा है। 1975 की रिपोर्ट सुनाने के लिए जा रहा हूं कि ज़मीन में अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दी है, ज़मीन के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियत रखी है, ज़मीन के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी इस्तेदाद पैदा की है कि अगर हम दिमाग लगाएंगे तो 8 खरब लोगों की गिज़ा निकाली जा सकती है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे ना काम, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। 7 दीप 7 खंड, 7 दीप 7 खंड, सबका दाता राम, सबका दाता राम। ध्यान दीजिएगा। आप लोग परेशान हैं, बिल्डिंग आपको मिल गई है, पैसा मिल गया है और रोज़ी मिलती है, लेकिन आपको घर में सुकून नहीं मिलता। ये सुकून कहाँ मिलेगा? आप लोग मुकम्मल सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये सुकून आपको कहाँ मिलेगा? मैं आज आपको राज बताने के लिए जा रहा हूँ, सुकून कहाँ मिलेगा। आप सब्र कर लीजिए, आपको सुकून मिलेगा। अमेरिका में 47% मर्द पागल होते, 47% मर्द पागल होते, सालाना पागल होते हैं। 100 में 47 आदमी पागल हो रहा है, उसमें अल्लाह का शुक्र है एक भी मुसलमान नहीं है। हैरत हुई कि भाई अमेरिका जैसे मुल्क में जहाँ बड़ी तादाद में मुसलमान हैं, पागल होते हैं दूसरी कौम के लोग, मुसलमान पागल नहीं होता। राज क्या है? तो कहा कि दूसरी कौम सब्र नहीं करती है, मुसलमान सब्र करता है। बूढ़ा बाप है, जवान बेटे का जनाजा उठा, सब्र कर लेता है कि अल्लाह ही ने दिया था, अल्लाह ही ने उठा लिया। सब्र का सहारा लेकर के बैलेंस बराबर कर लेता है। दुनिया पागल होती है, सब्र की दौलत अल्लाह ने मुसलमान को अता की, ये पागल नहीं होता। सब्र की वजह से आपको सुकून मिलेगा। दूसरी वजह जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, अपने से नीचे लोगों को देखिए, अपने से ऊपर आदमी को मत देखिए, आपको सुकून मिलेगा। 4 चक्का वाले हैं, मोटरसाइकिल वाले को देखिए, मोटरसाइकिल वाले हैं, साइकिल वाले को देखिए, साइकिल वाले हैं, पैदल वाले को देखिए,
पैदल वाले हैं, उस आदमी को देखिए जिसको अल्लाह ताला ने पैर से महरूम कर दिया है, तो बताइए आपको सुकून मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तीसरी बात बता रहा हूँ, बड़ी तादाद में हमारे जवान बैठे हैं, ये निकाह नहीं करते हैं, जिना करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, उमर शरीफ हॉलीवुड का हीरो है, उमर शरीफ हॉलीवुड का हीरो है। इतना पैसा कमाया, फिल्म से इतना पैसा कमाया, फिल्मी एक्टिंग से इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया कि वहाँ की सरकार इलेक्शन में उससे कर्ज लेती है। इतना पैसा कमाया, उसने इंटरव्यू दिया। हमारे जवान समझते हैं पैसा ज़्यादा होगा, सुकून मिलेगा। इस जवान का इंटरव्यू आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। उमर शरीफ हॉलीवुड का हीरो है। क्या कहता है, मैंने 20 साल से अपने घर का मुंह नहीं देखा, मैंने लड़कियों से जिना किया, हर रात मैंने नई नई लड़की से जिना किया, 20 साल में होटल में रहा, दुनिया की सारी दौलत मैंने कमाया, लेकिन मैं कामयाब नहीं हूँ, नाकाम हूँ। मुझे कहीं सुकून नहीं मिला। सुकून अगर मिलता तो बीवी से मिलता, सुकून अगर मिलता तो बच्चे से मिलता, सुकून अगर मिलता तो घर से मिलता। सुकून जिना में नहीं मिलता है, निकाह में मिलता है। चौथी बात बताने के लिए जा रहा हूँ कि सुकून कहाँ मिलता है। आप तजर्बा करके देखिए, मोबाइल बड़ी तादाद में लोग चलाते हैं, मोबाइल सबके साथ में। आप देखिए, मोबाइल देखने वाले की नींद उड़ जाती है। क्यों उड़ती है? और वही आदमी जब मस्जिद में आता है, जुमा का दिन खुतबा हो रहा है, तो झटके पर झटका आ रहा है। क्यों आता है? ये राज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। माइकल जैक्सन ईसाई था, डांसर था, पूरी दुनिया में इतना बड़ा डांसर पैदा नहीं हुआ। अगर मौलवी के आगे डांस कर दे तो मौलवी भी नाचने लगता था, उसका ये दावा था। मौलवी के आगे अगर वो डांस कर दे तो वो भी डांस करने पर मजबूर हो जाए। इतना बड़ा डांसर था, उसकी हड्डी नाचती थी, हड्डी नाचती थी। इतना कामयाब डांसर था, लेकिन क्या कहता है, मैंने डांस किया, पैसा कमाया, मैंने डांस किया, शोहरत कमाई, मैंने डांस किया, पूरे बैंक को मैंने पैसे से भर दिया, लेकिन मुझको सुकून नहीं मिला। सुकून कहाँ मिला? जब मैं इस्लाम में दाखिल हुआ। सुकून कहाँ मिला? जब मैंने मस्जिद में नमाज पढ़ी तो मुझे सुकून मिला। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ। आप मोबाइल देखते हैं, आपको नींद नहीं आती, आप मोबाइल देख रहे हैं, आपकी नींद उड़ जाती है, और आप मस्जिद में पहुँचते हैं, आपको नींद आने लगती है। ये राज मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। इसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा मस्जिद कितनी बड़ी रहमत की जगह है, मस्जिद कितनी बड़ी रहमत और बरकत की जगह है। दुनिया में अगर किसी को जन्नत देखना है तो मस्जिद के अलावा कोई जगह नहीं है। जरा ध्यान रखिएगा, मैं आपको सुना रहा हूँ। वहाँ नींद क्यों आती है, यहाँ नींद क्यों उड़ जाती है? मोबाइल देखने वाला मोबाइल देख रहा है, नींद उड़ गई है, मस्जिद में आया, अभी इधर खुतबा हो रहा है, झटके पे झटका आ रहा है। राज बता रहा हूँ, जब आदमी मोबाइल देखता है उसका दिल परेशान होता है। जब मोबाइल देखता है, फिल्म देखता है, उसकी रूह परेशान होती है। जब रूह परेशान होगी, दिल परेशान होगा, तो नींद नहीं आएगी, आँख से नींद उड़ जाती है। जब आदमी वज़ू करके, गुस्ल करके मस्जिद में पहुँचा, दाहिना पैर दाखिल करके कहता अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक, रहमत की दुआ मांग करके दाखिल हुआ, उधर खुतबा हो रहा, झटका आ रहा है। क्यों? यहाँ दिल को सुकून पहुँच रहा है। नींद फूल पर आती है, कांटे पर नहीं आती। नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो अमर नमाज छे। नमाज बिहीर पारो परे कि जो बाप दिबे तुमी प्रभुर कछे। फजर कटे घूमेर घरे जुहर कजे कजे, असर कटे खेलाई दुलाई मगरी मजे मजे। एशार समय गेले थाको पीछे दुनियार पीछे। नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो अमर नमाज छे। छोड़ के मस्जिद जा बैठे हम खानों में, वाह क्या जोश तरक्की है मुसलमानों में। न मैं अल्लाह वो रसूल अब तो मैं सुनता हूँ कम, पहले राइज थे ये अल्फाज मुसलमानों में। ज़रा ध्यान रखिएगा, तेज़ी के साथ आपका जलसा निकल गया। 2 पैगाम बाकी है, जवान के हवाले से, औरत के हवाले से। मेरे हिस्से का जलसा ख़त्म हो रहा है, 10 से 12 मिनट में आपका जलसा मेरे हिस्से का ख़त्म हो रहा है। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं?
दोनों हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। लाठी से खबर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरी शादी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। आदमी जल्दी से हाथ उठा करके क्यों रखा? बगल वाले ने इशारे किया कि तुम्हारी जगह सही हो जाएगी। मारा है डिस्क ब्रेक। ज़रा ध्यान रखिएगा, बेपर्दगी का क्या नुकसान होता है। बड़ी तादाद में माँ बहनें बैठी हुई हैं, उनके हवाले से सुना रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा, मैं कामयाब हो जाऊँगा। उस हिस्से का जलसा बाकी है जिसको मैं मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। बेपर्दगी का क्या नुकसान होता है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। आपकी औरत पर्दे में है, आपको फ़ायदा होगा। पर्दे से बाहर आपको नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। 4 नुकसान होंगे। पहला नुकसान, जब औरत पर्दे में नहीं होगी, पर्दे से बाहर होगी, तो जिना होगा, निकाह नहीं होगा। दूसरा नुकसान, हरामी बच्चे कसरत से पैदा होंगे। तीसरा नुकसान, बच्चे की माँ तो होगी, उसका बाप नहीं होगा। चौथा नुकसान, हमारा जवान निकाह को पसंद करेगा, जिना को पसंद करेगा, निकाह नहीं करेगा। 4 नुकसान उठाने पड़ेंगे। औरत को पर्दे में रखिए, पर्दे से बाहर नहीं। बहुत बड़े नुकसान उठाने पड़ेंगे। 2 नुकसान, औरत की जान भी जाएगी, औरत का ईमान भी जाएगा। सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान साहब, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने मुसलमानों से कहा कि मुसलमानों, मेरी बात को कान खोल करके सुनो। मैंने तुम्हें अलीगढ़ यूनिवर्सिटी दिया, तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए मैंने यूनिवर्सिटी तुम्हें दिया। मेरी बात को कान खोल करके सुनो। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे तजर्बा भी है, मुताला भी है। तुम्हारी हुकूमत चली गई है, औरत तुम्हारे हाथ में है। जिस दिन औरत बेपर्दा हो गई, हुकूमत तो गई, औरत भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। दूसरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ। आप नींबू को काटिए, उसका रस गार करके पानी में डालिए और ख़ुद पीने के लिए आप शरबत बनाइए। जो सामने आदमी होगा उसके मुंह में पानी आ जाएगा। उससे पूछिए कि भाई तुम्हारे मुंह में कैसे पानी आया? कहा नींबू की वजह से। औरत जब पर्दे में होगी तो किसी के मुंह में पानी नहीं आएगा। अगर औरत पर्दे से बाहर होगी तो आवारा लोगों के दिल में पानी उतर जाएगा। ध्यान से सुना रहा हूँ, गौर से इसको सुनिए। औरत चल रही है रास्ते में, जूता पहन करके चल रही है, कोई मसला नहीं है। जूता उतार करके पहन रही है, चल रही है, नंगे पैर चल रही है। उस पैर का निशान उस सड़क के ऊपर आया, उस पर आने वाले मर्द ने अपना पैर रखा। शैतान इस आवारा मर्द के दिल में उस औरत की मोहब्बत पैदा कर दे दिया। ध्यान से सुना रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। बेपर्दगी का नुकसान क्या होता है? जब औरत पर्दे के अंदर रहती है तो कितना बड़ा फ़ायदा होता है। जब औरत पर्दे से बाहर होती है तो कितना बड़ा नुकसान होता है। एक मुल्क है स्वीडन, दुनिया का सबसे ज़्यादा मालदार मुल्क है। वहाँ का आदमी 20 साल बैठ करके भी खाए तो भी पैसा ख़त्म नहीं होगा। वहाँ भीख मांगने वाला कोई नहीं है। स्वीडन मुल्क है, लेकिन 2 नुकसान उठाने पड़ते हैं उस मुल्क में। औरत बेपर्दा घूमती है, 70% औरत को तलाक पड़ रही है। औरत बेपर्दा घूमती है, 70% जवान खुदकुशी करता है। क्या होता है बेपर्दगी का नुकसान, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। एक किताब है हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण हिंदू धर्म की किताब है। उस किताब में क्या लिखा है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जब कलयुग होगा, क़यामत का दौर होगा, तो क्या होगा? औरत अपना हुस्न बेचेगी। औरत अपना हुस्न बेचेगी, गरीब शौहर को छोड़ देगी, दौलत से निकाह करेगी। 5-7 साल की लड़की, 8-10 साल का लड़का, ये माँ बाप बन जाएंगे। ऐसा आवारा दौर होगा, बेपर्दगी की वजह से होगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब क़यामत करीब होगी तो जहाँ पर जवान नाफरमान होंगे उससे ज़्यादा औरत नाफरमान हो जाएगी। 3 मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ, आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? फिल्मी हीरोइन से निकाह करेंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह डिस्क ब्रेक मारा है, ज़रा ध्यान रखिएगा। 3 मिसाल दे रहा हूँ, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। माशाल्लाह ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। मारिए डिस्क ब्रेक, मारिए, इधर तवज्जो कीजिए। टाइम कम है, हंसना मना नहीं है, लेकिन डिस्क ब्रेक मार करके मेरी तरफ तवज्जो कीजिए। मुताला तेज़ी के साथ निकल जाएगा। ईरान से चला है एक मिसरा, शेर का मिसरा ईरान से चला है, हिंदुस्तान आया है।
उस मिसरे में क्या लिखा है? दुरे अबलक कसे कमदीदा बूद, ऐसा मोती दिखाओ जो आधा काला और आधा गोरा होता है। सारे शायर हथियार डाल दिए, कोई जवाब नहीं बना पाया। जुमा का दिन था, औरंगजेब बादशाह की बेटी ने गुस्ल किया था, सुरमा लगा रही थी। आँख से जो आंसू टपका चेहरे पे आकर के अटका, मिसरे का जोड़ा बन गया। दुरे अबलक कसे कमदीदा बूद, मगर अश्के बुता ने सुरमे आलूद। वो मोती जो आधा काला और आधा गोरा होता है, हसीन औरत की आंख का आंसू है, कोई और नहीं है। जब मिसरे का जोड़ा लग गया, पहुंच गया ईरान। अब वो शहजादा जो कुर्सी पर बैठा हुआ था मारे जोश के खड़ा हो गया, किसने मेरे मिसरे का जोड़ा लगाया, मैं उसको इनाम देना चाहता हूँ, गोद में बिठाना चाहता हूँ, गले लगाना चाहता हूँ। खत वहाँ से आया, खत बेटी को पढ़ने के लिए बाप ने दिया है कि बेटी अब क्या करोगी, मिसरे का तो तुमने जोड़ा लगाया लेकिन फंस गई। कहा फंसूंगी नहीं। लड़की ने कहा जो मुझे देखना चाहता है, मेरी मिसाल गुलाब की पंखड़ी में छुपी हुई खुशबू की तरह है। खुशबू को देखा नहीं जाता, पंखड़ी को सूंघा जाता। मैं औरत हूँ, पर्दा नशी हूँ। तो कहा कि बेटी चली जाओ, इनाम लेने के लिए जाओ, बादशाह ने बुलाया है। सबको अल्लाह ऐसी होनहार बेटी अता फरमाए। क्या कहा अब्बा हुजूर, मैं इनाम लेने के लिए जाऊँगी, वो मुझे गले लगाएगा। मैं इनाम लेने के लिए जाऊँगी, वो हाथ मिलाएगा। मैं इनाम लेने के लिए जाऊँगी, वो गोद में बिठाएगा। वो गैर मर्द है, मैं गैर औरत हूँ। मेरा खुदा नाराज़ हो जाएगा, मेरा रसूल नाराज़ हो जाएंगे। मैं खुदा रसूल को नाराज़ करके ऐसा इनाम नहीं ले सकती। ऐसे इनाम पर लात तो मार सकती हूँ, अपने खुदा को नाराज़ नहीं कर सकती। बेटी का रिश्ता बाप लेकर के आया। बेटी ने पूछा अब्बा लड़का कैसा है? कल लड़का कैसा है? सोने का सोनार है, सोने की दुकान है, तू उसकी बीवी बनेगी, वो तुमको जेवर पहनाएगा। तो बेटी मायूस है। तो बाप ने कहा अब्बा बेटी इतना बड़ा मालदार लड़का, सोने का मालिक, सोने का दुकानदार, उससे तुम्हारा निकाह करने जा रहे हैं, तुम खुश नहीं है? कहा अब्बा हुजूर मुझको सोना नहीं चाहिए, नबी की सुन्नत चाहिए। शादी है, शादी हो रही है, आलिम बैठे हैं, आलिम की शादी है, उस्ताद शादी पढ़ा रहे हैं, शागिर्द की शादी है, दाढ़ी वाला लड़का है, 150 साल पुरानी बात है। ये मोबाइल का दौर नहीं है कि लड़की ने लड़का को पहले देखा हो, लड़का ने लड़की को पहले देखा हो। मोबाइल का दौर नहीं है। स्टेज पर लड़की को भी बिठाया है, स्टेज पर लड़का भी बैठा हुआ है। पहली बार लड़की लड़का को देख रही है। निकाह पढ़ाने वाले काजी अब निकाह पढ़ाना चाहते हैं। लड़की ने बड़ी मजलिस में उठ करके कहा मुझे दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं। अब निकाह पढ़ाने वाले काजी का, अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह का सर झुक गया। लोगों ने सोचा कि मारे शर्म के सर झुका होगा, लेकिन मारे शर्म के सर नहीं झुका था, बल्कि मुराकबे में चले गए थे। मुराकबे से सर उठा करके कहा कि पता है इस लड़की ने दाढ़ी वाले लड़के का इनकार क्यों किया? इसके पेट में हराम है, इसके बाप ने हराम खिलाया, उसी का असर है, इसको सब कुछ कबूल है, नबी की सुन्नत कबूल नहीं है। दाढ़ी को ना पसंद जो करती है लड़कियां, दाढ़ी को ना पसंद जो, दाढ़ी को ना पसंद जो करती है लड़कियां, उन लड़कियों से शादी गवारा न कीजिए, उन लड़कियों से शादी गवारा न कीजिए, उन लड़कियों से शादी गवारा न कीजिए। इंशाल्लाह ऐसी लड़की से शादी नहीं होगी, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। अरे भाई हाथ तो उठाना था आपको, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो आपको कहा ही गया था ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोगों की दूसरी शादी होने वाली नहीं। हाँ यहाँ फंसे हैं, जवान लोग उठाएं ठीक ठाक। जरा ध्यान रखिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। औरंगजेब बादशाह का दौर है। एक लड़की बुलाई गई मजमा के सामने। वकील ने कहा कि इस लड़की का गुनाह ये है, इसका 4 शौहर है, इस लड़की के एक लड़की के 4 शौहर हैं। तो बादशाह ने कहा ओ लड़की बेशरम बेहया, तुमने 4 मर्दों से कैसे निकाह कर लिया? कहा कौन सा गुनाह किया?
जलसे में गई थी, मसला मालूम हुआ था, उस पर अमल किया। बादशाह के कान खड़े हो गए, चोरी भी सीना चोरी भी। क्या मसला सुना था? का जलसे में गई थी, मसला सुना था कि आदमी जिना क्यों करता है जबकि 4 शादी की इजाज़त है। का वो मर्दों के लिए कहा था कि औरत के लिए कहा था? का मैंने इतना ही सुना था। उसके बाद तो हलवा पूड़ी खाने के लिए होटल चली गई। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। पर्दे की इनको कोई ज़रूरत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, चप्पल है ऊंचे हील की, चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल। होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल, शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, बेफातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। ग़ीबत में सबसे आगे ये औरत की ज़ात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। ग़ीबत में सबसे आगे ये औरत की ज़ात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। सीने में इनके दीन की अज़मत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। पीर साहब गांव में आए, औरत को पता करना था कि असली है या जाली है। कहा कि पीर साहब आप असली हो या जाली हो? कहा मैं 1 नंबर का पीर हूँ, बैठता यहाँ हूँ, मदीना देख लेता हूँ। कहा 2 मिनट में पता चल जाएगा पीर साहब। दस्तरखान बिछाया, भात ला करके रख दिया, तरकारी छुपा दिया। कहा खाना खाइए। कहा कितनी बदतमीज औरत है, ये रूखा सूखा कैसे खाया जाएगा? कहा 2 नंबर के पीर हो, बैठते यहाँ हो, मदीना नजर आता है, भात में तरकारी छुपी हुई नजर नहीं आती। पीर साहब आए बस्ती में, बुढ़िया से कहा कि खीर पर फातिहा अच्छी होती है। बुढ़िया ने फातिहा बना दी, खीर पका करके कहा फातिहा कर दीजिए। खीर बड़ी प्यारी थी, भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, जाली पीर थे, सारी खीर खा गए, तबर्रुक कुछ नहीं छोड़ा। बुढ़िया को समझ में आ गया कि 2 नंबर पीर है। कहा अब क्या कर रहे हो, सारी खीर तो खा गए। कहा मदीना साफ कर रहा हूँ। कहा कि अच्छा मदीना साफ कर रहे हो? ये मंतिक से निकलना चाहते थे, बुढ़िया ने फलसफे से फंसा लिया। जिस हांडी में खीर तैयार किया था वो हांडी ला करके रख दिया कि जब मदीना साफ कर ही दिया तो मक्का है, इसको भी साफ करके चले। जब हांडी की खीर को चाट गए तो बुढ़िया ने कहा कितना बेशरम आदमी है, मदीना भी साफ कर दिया, मक्का भी साफ कर दिया। तो बुढ़िया ने हांडी को पलट दिया कि हजरे अस्वद है, इसको भी चाट करके चले जाओ। औलाद मांगती है ये मक्कार पीर से, पीरों को ये मनाती है कुरमा वो खीर से। औलाद मांगती है ये पीरान पीर से, पीरों को ये मनाती है कुरमा वो खीर से। बिदअत तो घर में रह गई, सुन्नत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। जवान के हवाले से 3 मिनट का आखिरी पैगाम जवानों को देने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मोबाइल देखेंगे, रात में देखेंगे, दिन में नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए फंस गए, ये सोच रहे थे कि ना बिल्कुल सही सही जा रहे हैं, लेकिन आपका जब तक दुआ ना हो जाए तब तक आपका इम्तिहान जारी रहेगा। ज़रा ध्यान रखिएगा, मैं सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हम अपने मोबाइल पैगाम जवानों को 3 पैगाम देने चाहते हैं। आप तजर्बा करके देख लीजिए, आइंदा साल भी जलसा होगा।
आपको कितनी तरक्की होगी। आप फिल्म देखना छोड़ दीजिए, आपको तरक्की होगी। आप लड़कीबाजी छोड़ दीजिए, आपको तरक्की होगी। आप शराब नोशी छोड़ दीजिए, आपको तरक्की होगी। आपकी जो तरक्की रुक गई है 3 वजह से रुकी है। आप गुनाह करते हैं, गलत कमाते हैं, गलत माहौल में, इसलिए आपकी तरक्की रुक गई है। आप तजर्बा करके देखिए, आप फिल्म देखते हैं कितना बड़ा नुकसान होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, दिल तारीक हो जाता है, दिमाग सियाह हो जाता है। आप फिल्म देखते हैं, कदम कदम पर आप रुसवा और जलील हो रहे। आप फिल्म देखते हैं, ठिकाना जहन्नम होगा, जन्नत नहीं होगी। ये फिल्म का नुकसान है। लड़कीबाजी का नुकसान मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। जो लोग लड़कीबाजी करते हैं उसको कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। आज की लड़की होशियार लड़की है, पॉकेट मार है। उन्होंने कॉलेज में ट्रेनिंग लिया है कि लड़के से कैसे पैसा झाड़ना है। उसने व्हाट्सएप से आपको फ़ोन कर दिया, फेसबुक से आपको फ़ोन कर दिया, आपने उसके फ़ोन को रिसीव कर लिया। वो लड़की आपके अकाउंट बैलेंस को चेक कर चुकी है, ये पैसे वाला लड़का है। उसने आपको झांसा दिया कि हम तुमसे निकाह करेंगे। उसने निकाह भी कर लिया, ज़मीन जायदाद सब अपने नाम करा लिया। उसके बाद लात मार दिया, ये धोबी का गधा, न घर का रहा न घाट का रहा। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, शराब से क्या नुकसान होता है मैं आपको बता रहा हूं। 80% जवान शराब की वजह से खुदकुशी करता है। 79% जवान जेल जाता है, शराब पीने की वजह से जुर्म करता है, जेल जाता। 74% जवान जो लाखपति था खाकपति हो जाता है दारू पीने की वजह से। आप किसान आदमी हैं, कभी कभी खेत में आप काम करते हैं, पीठ पर आपके मशीन होती है, आप स्प्रे करते हैं, उसमें पानी होती है, दवा होती है, पानी होता है, दवा होती है, आप स्प्रे करते हैं। तजर्बे की बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, शराब का कितना बड़ा नुकसान है। आप 99 बूंद पानी की डालिए, 1 बूंद शराब की डालिए, 1 बूंद शराब की डालिए, 99 बूंद पानी की डालिए, फूल पर स्प्रे करके दिखाइए। कुछ दिन के बाद फूल मुरझा जाता है। जो गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी, अंदर का क्या हाल होगा। वक्त से पहले आदमी बूढ़ा हो जाता है, जवानी में मौत आ जाती है, मैदान हार जाता है। इंशाल्लाह दारू नहीं पिएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। जो पीने वाले हैं वो तौबा करते हैं, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। कितने की चोरी पकड़ी गई। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में।